जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक गोपी का सुंदर सा भाव लेकर। बहुत ही प्यारा भाव है, ध्यान लगाकर सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एक गोपी है जो अपनी नींद का सौदा कर रही है। नींद का सौदा, नींद को बेच रही है। तो वो भाव सुनने में बड़ा आनंद आएगा, ध्यान लगाकर सुनिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन वृंदावन के बाजार में खड़ी होकर एक सखी कुछ बेच रही है। लोग आते हैं और पूछते हैं क्या बेच रही हो, और जब सखी कहती है नींद बेच रही हूँ तो हंसते हैं और चले जाते हैं। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। पर वो सखी बेच क्या रही है? अरे ये क्या, ये तो नींद बेच रही है। नींद भी कोई बेचने की चीज़ है क्या? नींद कैसे बिक सकती है? ये कोई दवा थोड़ी है जो कोई खरीद लेगा। नींद कोई कैसे बेच देगा और कोई कैसे खरीद लेगा? पर वो सखी नींद बेचने के लिए निकली है बाजार में और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरे भैया कोई नींद ले लो, किसी को नींद लेनी है तो ले लो। सुबह से शाम होने को आई, कोई ग्राहक नहीं मिला। सखी की आस बाकी है कोई तो ग्राहक मिलेगा। शाम तक दूर तक महिलाएं बाजार बातें करती हुई गांव में जा रही हैं। वो उस सखी का उपहास कर रही है, कैसी पागल हो गई है, नींद बेच रही है। नींद भी कोई बेचने की चीज़ है क्या? बताओ, नींद बेच रही है। हो क्या गया है इसको, गोपी को? ऐसे बातें करती जा रही हैं, हंस रही हैं। और वो पगलिया सुबह से शाम हो गई यही आवाज़ लगा रही है कोई नींद ले लो मेरी, कोई नींद ले लो। पगला गई है, वो ना जाने कौन से गांव की है। पीछे पीछे एक दूसरी सखी बेमन से गाय का दूध धो रही है, दूध निकाल रही है। वो ध्यान से उसकी बातें सुन रही है। बात पूरी हुई तो सखी ने उन महिलाओं से पूछा कौन छोर पे बेच रही है नींद। पता लगाकर दूध वहीं छोड़कर उल्टे कदम भाग पड़ी। जो दूध धो रही थी ना, तो जब उसने महिलाओं की बात सुनी कि एक सखी नींद बेच रही है तो उसने दूध धोना तो छोड़ दिया और वो उस ओर पूछ कर कि कौन सी जगह पर, तो जगह का पता करके तुरंत उस गोपी के पास भागी है। अंधेरा सा घिर आया है पर पगली सी नंगे पैर भागे जा रही है वो दूसरी सखी। और बाजार पहुंचकर पहली सखी से जा मिली और बोल पड़ी अरे सखी ये नींद मुझे दे दे, इसके बदले चाहे तू कुछ भी ले ले। ये नींद मुझे दे दे सखी, मैं तुझसे मोल पूछती ही नहीं, तू कुछ भी मोल लगा पर ये नींद मुझे दे दे। अब बात बन रही है, एक देने वाला है और एक लेने वाला। एक देने वाला भी है, एक देने वाला और एक लेने वाला जब दोनों हैं, है ना, तब बात बनती हुई होती है। तो अब बात बन रही है। सुबह से खड़ी खड़ी सखी को ग्राहक मिल गया और दूसरी सखी को निद्रा मिल गई। अब बात बन गई। अब पहली सखी ने पूछा सखी सुबह से शाम हो गई, लोग मुझे पागल बता के जा रहे हैं, तू ही एक ऐसी है जो भागी भागी मेरी नींद खरीदने आई है, ऐसा क्या हुआ? दूसरी सखी बोली यही तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ जो तू नींद बेच रही है? पहली सखी बोली क्या बताऊँ, उसकी याद में पल पल भारी है। मुझसे एक बार दर्शन देने को कहा और वो प्यारा श्याम सुंदर राजी भी हो गया। उसने कहा कि मैं उस क्षण पे, रात्रि के उस क्षण पे, उस पल पे तुझसे मिलने आऊँगा सखी। श्याम सुंदर ने कहा है कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, पर हाय रे मेरी किस्मत, जब से उसने कहा कि मैं मिलने आऊँगा तब से नींद उड़ गई। पर हाय उसे कल ही तो आना था और मैं सो गई, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई सखी और मैं सो गई। इसीलिए आज मैं अपनी नींद बेचने के लिए निकली हूँ, इसीलिए मैं अपनी फूटी किस्मत पे रो रही हूँ और इस नींद को आज बेच के ही घर जाऊंगी। इस सौतन निंदिया को बेच कर ही जाऊंगी, क्योंकि इस सौतन के चक्कर में मेरा स्वामी, मेरा श्याम सुंदर, मेरा मनमोहन मुझे नहीं मिला। मेरे साजन से इसने मुझे नहीं मिलने दिया। अब तू बता कि तू इसे क्यों खरीदना चाहती है सखी? क्या बताऊँ सखी, एक तो नींद में ही तो वो प्यारा मुझसे मिलने आता है। दिन भर काम के फुर्सत कहाँ कि वो प्यारा श्याम सुंदर मुझसे मिलने आए। दिन भर तो मैं काम में लगी रहती हूँ और श्याम सुंदर भी पता नहीं कहाँ अपने काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो ना मुझे फुर्सत, ना मेरे श्याम को फुर्सत मुझसे मिलने की। रात्रि में ही तो फुर्सत मिलती है और रात्रि में आता है मुझसे सपने में मिलने, और मैं सोऊंगी नहीं सकी तो मुझसे कैसे मेरा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। इसीलिए मैं चली आई तुझसे नींद खरीदने के लिए।
अमुक श्याम सुंदर ने कहा था मैं अमुक दिन आऊँगा और तुझे ले चलूँगा। उसी दिन से सखी मेरी नींद उड़ गई है। सौतन निंदिया आती ही नहीं। अब कहाँ से मिले मुझे वो प्यारा, है कितने ही जतन किए पर ये लौट कर आती ही नहीं। अब सखी ये नींद तू मुझे दे दे, तू उससे रात्रि में पहले मिल लेना, बाद में वो स्वप्न में आके मुझसे मिल लेंगे। इस प्रकार दोनों सखियों की प्यारी प्यारी बातों में कितना प्रेम झलक रहा है श्याम सुंदर के लिए। पहली सखी बोली ले जा इस बेरन सौतन को ताकि मैं सो ना सकूं और वो प्यारा मुझे मिल सके। इतना प्यारा भाव है गोपियों का, ग्वालिनों का, सखियों का। इतने प्यार से कान्हा का दीदार करती हैं जैसे चांद चकोर का, जैसे कोई प्रेम का अपने प्रेमी का। इतना भाव भरा हुआ है कि नींद तक बेचने के लिए निकल गई। एक बेच रही है, एक खरीद रही है। इस भाव को जब एकाग्र होकर आप सुनेंगे तो बहुत ही रस आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। ब्रज ऐसे ही ब्रज को धाम नहीं कहा जाता है, वहाँ की रज रज भगवान की चरण धूल है। कण कण में भगवान बसते हैं, एक एक लता पता में भगवान बसते हैं, एक एक पशु में पक्षी में भगवान बसते हैं। गोपियों का भाव देखो, चाहे जान पशु पक्षियों का देखो। वो ब्रज भूमि है जहाँ जन्म लेकर हम धन्य हो गए। जय हो मेरे बांके बिहारी, जो तुमने हमें ब्रज भूमि में जन्म दिया। बोलो ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय। आपको मेरा ये सखी भाव अच्छा लगा हो, आनंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आगे भी बहुत सुंदर सुंदर ऐसे भाव लेकर आऊँगी। अभी के लिए जय श्री राधे। चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। आपकी जय श्री राधे।